अब 9 या 10 दिनों में ही कल की रिलीज होने वाली है, तो उसकी रिलीज से पहले हम कुछ देर इस पे बात करेंगे। अब ट्रेलर ने काफी कुछ बदल दिया है, क्योंकि ट्रेलर से पहले हम सोचते थे कि प्रभास ही कल की है, पर हमें वो शॉट दिखाया गया है जहाँ पे दीपिका के पेट में जो बच्चा है उसे कहता है अश्वत्थामा के कि तुम भगवान को जन्म देने वाली हो, और इससे काफी कुछ बदल जाता है। तो सबसे पहले थियरी यही से निकल के आती है। तो अगर आप गूगल करो कल्कि की कास्ट, तो उसकी कास्ट में हमें काफी सारे बड़े एक्टर्स देखने को मिले हैं जो कि हमें ट्रेलर में नहीं दिखाए गए। तो उसकी कास्ट में मृणाल भी है, तो शायद मृणाल को लेके एक थियरी निकलती है कि मृणाल कल्कि की रियल माँ हो, जिसका नाम समेटी है। तो समेटी पे एक सीक्वेंस में हमें दिखाया गया है कि 1 मिलियन की बाउंड्री है, तो शायद उसी बाउंड्री की वजह से दीपिका समेटी नाम ले लेती है उस मृणाल से, और बाउंड्री वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो मृणाल को बचा सके, ताकि मृणाल कल्कि को जन्म दे सके। बस यही कुछ थियरी है। अब देखो, दूसरी थियरी ये है कि प्रभास ही कल्कि है। अब इस थियरी में टाइम ट्रैवल का यूज है। वो कैसे? क्योंकि जब दीपिका बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद से वो उस बच्चे को पास्ट में भेजा जाएगा ताकि उसे कली से लड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके। तो इसी वजह से ये थियरी आते हैं कि प्रभास ही कल्कि है, और शायद एक इंटरसेक्टर पॉइंट में वो अपने पास्ट वर्जन को भी मिलेगा। ये थियरी थोड़ी कंफ्यूज जरूर करेगी, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल हो सकता है, तो शायद इसी वजह से वो टाइम ट्रैवल हो। अब एक थियरी निकल के आती है कि कली फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कली सबको पोजेस करता है। तो शायद उसी ने सुप्रीम यास्किन को पोजेस किया है ताकि वो अपना पावर अप कर सके, पर अब सुप्रीम यास्किन की बॉडी जवाब दे रही है, इसलिए वो एक नई बॉडी खोज रहा है जिसपे वो कंफर्टेबल हो। तो शायद इसी वजह से हमें टीजर में एक सीक्वेंस दिखाया गया है जहाँ पे काफी सारे औरतें लाइन में लगी हुई है, क्योंकि उन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किसकी बॉडी इसके लिए कंफर्टेबल होगी। तो उसी बॉडी में दीपिका का नंबर लग जाता है, तो शायद वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद दीपिका वहां से भाग जाती है। तो शायद इसी वजह से उस पर 1 मिलियन की बाउंड्री लगी है ताकि वो सुप्रीम यास्किन की कैद में आ जाए, तो उसके बाद कल ही अपनी बॉडी ट्रांसफर कर सके। अगर मान लो कि प्रभास कल्कि नहीं है, तो क्या वो इतने बड़े एक्टर को सेकेंडरी कैरेक्टर बना देंगे? तो इससे शायद ये हो सकता है कि प्रभास को बाकी 6 चिरंजीवी को टीम अप करने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कहते हैं कि कली बहुत सी ज्यादा पावरफुल होगा और उससे हराने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ऑलरेडी एक चिरंजीवी है जो है अश्वत्थामा, और प्रभास बाकी के चिरंजीवी को टीम अप करने जाएगा और उसके बाद वो कली से लड़ेंगे। अब देखो, पुराणों में ये कहते हैं कि कली जब आएंगे तो उनके पास एक तलवार होगी और उनका एक वाहन होगा जो होगा एक सफेद घोड़ा, जो कि पानी पे भी चल सकेगा, हवा में भी चल सकेगा और जमीन पे भी चल सकेगा। तो शायद इस घोड़े को मूवी में रिप्लेस कर सकती है बुज्जी। हाँ, क्योंकि ये लोग बुज्जी को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बुज्जी को प्रमोट करने के पीछे यही रीजन हो सकता है। हाँ, क्योंकि उन्हें मूवी का बहुत बड़ा पार्ट बुज्जी को दे दिया है। हाँ, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा है कि बुज्जी हवा में भी उड़ सकती है और रोड पे भी चल सकती है, और पानी तो इस वर्ल्ड में है नहीं। तो शायद अगर कल्कि आए तो प्रभास बुज्जी उसे सौंप दे। और रही बात तलवार की, तो शायद अश्वत्थामा की ओर से उसे कोई हथियार मिले, तो वैसे वो कुछ सेटअप कर सकते हैं। देखो, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कास्ट में दिखाए गए हैं पर हमें ट्रेलर में अभी तक दिखाए नहीं गए। तो बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न होंगे जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। अब मेरे मन में कोई और थियरी आती है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बाकी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि फ्री है, मैं पैसे नहीं लूंगा। और अगर आपको कल की 29 AD का बैकग्राउंड जानना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्पाइडरमैन हंची पंची स्पाइडरमैन। अरे यार, दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइटिंग भी ना फिर भी ठीक नहीं है। पसीना। बाय।